माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक साजिश चल रही है और रेवेन्यू इकट्ठा करने की नियत से जिस तरीके से पेय पदार्थों, मादक पेय पदार्थों के ठेके हर वर्ष 20 से 30% बढ़ाए जाते हैं और वो ठेके गांव के गरीब समाज के अत्यंत निर्धन गांव, जिसे हम अति पिछड़ी जाति के कहते हैं, अनुसूचित जाति के वनवासी क्षेत्र के गांव के बीचों बीच में उस नीति के विरुद्ध में खोली जाती है। और ये जानबूझ करके सरकार इसलिए करती है कि वहां उनके परिवार में अशांति हो, उनके बच्चे पढ़ न सके, उनके परिवार में सोचने समझने और आगे बढ़ने की क्षमता उनकी जो है विकसित न हो पाए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस नीति में भी परिवर्तन किया जाए और इतनी कठोर नीति कितनी जो है बनाई जाए और संविधान में संशोधन करके इतना कठोर कानून बनाया जाए कि जिसमें आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा हो, कि जो लोग मिलावट करके मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और खिलवाड़ कर ही नहीं करते बल्कि देश के राजस्व में बड़ी भारी जो क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। हम जिस क्षेत्र से आते हैं उन क्षेत्रों में आज जो अति पिछड़ा समाज, बिंद बिहार और हमारे आदिवासी वनवासी, इन क्षेत्रों के जो गांव हैं, इनके गांव के बीचों बीच में मादक पदार्थों के ठेके खुले हुए हैं। ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। जहां तक सेस की बात आपने किया है और आपने जो प्रस्तुत किया है कि उत्पादन का जो मशीनों की जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार हम सेस लगाएंगे। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अतिरिक्त कर जीएसटी के ऊपर जो है कर लगता है, जो टैक्स लगता है, उसके ऊपर जो उपकर लगता है उसे उपकर कहा जाता है। तो यदि टैक्स लगाना ही है तो जीएसटी भी पूरे उत्पादन क्षमता के ऊपर अगर यदि जीएसटी लगाई जाए और उस पर उपकर लगाया जाए तो लोगों को टैक्स में चोरी करने का अवसर नहीं मिलेगा। जैसा कि मेरे एक साथी सांसद ने कहा कि लोग उत्पादन तो करते हैं लाखों पाउच पर डे, लेकिन दिखाते हैं कि 5000 पाउच का उत्पादन हो रहा है। यदि मशीनों की क्षमता पर जीएसटी लगाई जाए और उस जीएसटी पर उपकर लगाया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे तत्व जो देश को चूना लगाते हैं, जो हमारे रेवेन्यू को चोरी करते हैं, जो मिलावट करते हैं और उन मिलावट के कारण जो गरीब और इंसानों में भयंकर बीमारियां जो है आती हैं और उन भयंकर बीमारी के कारण जो ग्रामीणों की मौत हो रही है, उस पर हम प्रतिबंधित उसको कर सके और उसे रोक लगा सके। आप जानते हैं कि क्षेत्र में इन्हीं पेय पदार्थों और तमाम मादक पेय के कारण क्षेत्र के गरीबों में लूट, हत्या, बलात्कार और तमाम कानून व्यवस्था को खत्म करने की आदतें विकसित होती जा रही हैं। लोग चौराहे पर गुटखा खाते हैं, चौराहे को पर रह करके ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार लोग चौराहों पे करते हैं,
यदि इसको सख्ती से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं और यदि टैक्स में बढ़ोतरी करके इन पर नकेल लगाई जाए तो निश्चित रूप से रेवेन्यू का भी फायदा होगा और जो टैक्स चोरी हो रही है उस पर भी नकेल कसा जाएगा। और इसको आपने देश की सुरक्षा से भी जोड़ा है तो निश्चित रूप से देश की सीमाएं। कृपया संक्षिप्त करें। अरे आप कितना बोले, हम भी पहले ही बोल रहे हैं। सॉरी सर, तो जनादेश का और पार्टी का भी फर्क है। संख्या कितनी, संख्या इधर कितनी संख्या उधर। आप भी इधर कभी थे सर, हम भी मौका लगेगा तो उधर आएंगे। चलिए 2 मिनट। धन्यवाद सर। सर, जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा है, महसूस भी किया है। जिस तरीके से निरीह हमारे नागरिकों के ऊपर पहलगाम में जिस तरीके से लोगों की हत्या कर दी गई और ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरीके से पड़ोसी देशों के ऊपर अटैक किया गया, ये सब एक देश के नागरिक होने के नाते हम सब भी गर्वान्वित होते हैं। यदि इसका पैसा देश की सुरक्षा में लगता है तो शायद कोई सदस्य ऐसा होगा जो इस उपकर का जो है विरोध करेगा, लेकिन ईमानदारी से अगर इस देश के टैक्स का पैसा जो निर्धारित काम है उस पर लगे तो किसी भी सदस्य को नहीं होगा। हमने देखा है कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा की सफाई में हजारों करोड़ रुपए आवंटित होते हैं, लेकिन मात्र 15% जो है उसका खर्च होता है। देश में जो सफाई के नाम पर, शौचालय के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपया लगाए गए, उसमें मात्र जो है 8 से 10% तक जो है कि धरातल पे खर्च हुआ है और बाकी पैसा खर्च होने की स्थिति में नहीं है। ये आंकड़े भी बता रहे हैं। इसलिए चूंकि हमारे माननीय अधिष्ठाता महोदय के बार बार घंटी बज रही है, इसलिए मैं उस पीठ का सम्मान करते हुए इस विधेयक का मैं इस नाते समर्थन करता हूं क्योंकि ये देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लगाया जाएगा और इसका आश्वासन जरूर माननीय मंत्री जी सदन को देंगी और इसका पैसा कहीं और इधर नहीं लगेगा, किसी और तरीके से खर्च नहीं होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी